ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी स्टेप मॉम से प्यार हो जाता है। फिर वो छुप कर उनके साथ गपागप भी करता है और आखिर में उसकी सौतेली माँ उसी के बच्चे को जन्म भी देती है। इसके बाद कहानी में क्या क्या होता है, आइए हम जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम साइमन को देखते हैं। वो अपने गर्लफ्रेंड एलियास के साथ होता है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है ये दोनों एक पेंटिंग आर्टिस्ट है। इसके बाद हम इन दोनों को साइमन के घर जाते हुए देखते हैं। काफी देर ड्राइव करने के बाद दोनों साइमन के घर पहुंच जाते हैं। इस घर में एक पार्टी हो रही थी क्योंकि आज साइमन के डैड कार्ल का जन्मदिन होता है। वहाँ पे कई सारे लोग भी आए हुए थे। यहाँ पे हमें ये मालूम चलता है कि साइमन के फैमिली में भी सभी लोग डॉक्टर हैं, लेकिन साइमन पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है। यहाँ पे मौजूद एक आदमी साइमन से डॉक्टर की पढ़ाई करने को कहता है। जब साइमन के डैड कार्ल उसे ऐसा कहते हुए देखते हैं तो वो साइमन के पास आकर उससे कहते हैं, तुम वही करो जो तुम्हारा मन करता है। इसी पार्टी में हम सोनिया को देखते हैं। सोनिया कार्ल की पर्सनल सिक्योरिटी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइमन की माँ सोनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि कार्ल और सोनिया का अफेयर चल रहा था। इसके बाद जब सब लोग कार्ल का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं तभी साइमन की एक जोर की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है उसकी माँ का दौरा पड़ा है। ये देखकर कार्ल भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि कार्ल एक डॉक्टर था, इसलिए वो एग्नेस को संभाल लेता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद साइमन और एलियास वहां से निकल जाते हैं। अपनी माँ को सोचकर साइमन काफी परेशान होता है, इसलिए उसका मन बहलाने के लिए एलियास उससे बातें करने लगती है। फिर रात में एलियास साइमन के साथ ही रुक जाती है। नेक्स्ट डे साइमन जब अपनी पेंटिंग पे काम कर रहा था तभी उसकी माँ उसके पास आती है। वो साइमन से कहती है, मैं और तुम्हारे डैड बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं और इसलिए तुम्हें कुछ दिनों तक अपने डैड का काम देखना होगा। ये सुनकर साइमन अपनी माँ को मना कर देता है क्योंकि वो वीकेंड पे एलियास के साथ रहना चाहता था। इस पर साइमन की माँ उसे समझाते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हारे डैड के साथ नहीं गई तो वो अपनी सिक्योरिटी सोनिया के साथ चले जाएंगे। ये सुनकर साइमन अपनी माँ की बात को मान लेता है। नेक्स्ट डे साइमन कार्ल के पास आकर सारा काम समझाता है और कार्ल भी उसे सारा काम समझा देता है। साथ ही वो साइमन से कहता है, सप्ताह में 3 बार सोनिया यहाँ पे आएगी और अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो तुम सोनिया से कह सकते हो। इसके बाद कार्ल एग्नेस को लेकर वेकेशन पे निकल जाता है। नेक्स्ट डे साइमन कार्ल के सारे काम को करता है और फिर गार्डन में बैठकर रिलैक्स करने लगता है। तभी वहां पे सोनिया आ जाती है और वो साइमन से बात करने का ट्राई करती है। साइमन भी सोनिया को पसंद नहीं करता था और इसीलिए वो उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा और मेरे डैड का अफेयर चल रहा है। और ये कहकर साइमन गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर जब साइमन किचन में कॉफी के लिए जाता है तभी वहां पर सोनिया आ जाती है। वो साइमन से अपने अफेयर के बारे में बातें करने का ट्राई करती है। ये सुनकर साइमन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कॉफी फेंक कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद साइमन सोनिया को फोन कर कॉल से बात करते हुए देखता है। तभी साइमन के पास कार्ल का फोन आता है। यहाँ पे उसके डैड साइमन को अच्छे से समझाते हैं। इसके बाद साइमन अपने डैड के सारे काम को अच्छे से करने लगता है। फिर एक दिन साइमन जब सोनिया के पास आता है तो वो देखता है सोनिया रो रही है। यहाँ पे साइमन सोनिया को संभालने का ट्राई करता है। इसी दौरान सोनिया साइमन को किस कर लेती है। ये देखकर साइमन वहां से निकल जाता है। इस घटना के बाद साइमन काफी परेशान रहने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हुआ है और अब वो बस सोनिया के बारे में ही सोच रहा था। फिर साइमन खुद को रोक नहीं पाता और अगले ही दिन सोनिया के पास पहुंच जाता है। वो सोनिया से कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं उसे सोचकर बहुत परेशान हूँ। इस पर सोनिया कहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर साइमन गुस्से में वहां से निकल जाता है। तब उसे वहां पे सोनिया की फाइल मिलती है। यहाँ पे साइमन को ये भी मालूम होता है कि सोनिया पहले कार्ल की पेशेंट थी। साइमन इस फाइल को देख ही रहा था तभी सोनिया वहां पे आ जाती है। साइमन के हाथों में अपनी फाइल देखकर सोनिया को बहुत गुस्सा आता है और वो साइमन को धमकी देते हुए कहती है, तुम्हारे इस हरकत के लिए मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकती हूँ। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। बहस करते हुए दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ पे साइमन भी अपने आप को नहीं रोक पाता और इसके बाद वो सोनिया के साथ यहीं पे गप करने लगता है। साइमन अपनी साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है।
रास्ते में साइमन को एहसास होता है कि अपनी इस हरकत की वजह से वो एलियास को खो देगा। इसके बाद साइमन एक बार में जाता है, एलियास भी उसी बार में होती है। यहाँ पे वो एलियास से अपनी और सोनिया की सारी बातें बोल देता है। ये सुनकर एलियास को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से निकल जाती है। इन सब से साइमन को भी काफी बुरा लगता है, लेकिन अब वो सोनिया की ओर अट्रैक्ट हो रहा था और अब दोनों काफी टाइम साथ में बिताने लगे थे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन साइमन जब सोनिया के घर पर आती है, तभी काल वहां पे पहुंच जाता है, क्योंकि अब काल का वेकेशन खत्म हो गया था। यहाँ पे वो साइमन से पूछता है, तुम सोनिया के घर पे क्या कर रहे हो? तभी वहां पे सोनिया आ जाती है और वो काल से कहती है साइमन अभी ब्रेकअप से गुजर रहा है और इसलिए वो यहाँ पे आया है। इसके बाद साइमन अपने घर आ जाता है और उसे ये एहसास होता है वो कितना गलत कर रहा था और सोनिया के चक्कर में कैसे उसने अपने इतने सालों का रिलेशनशिप खत्म कर दिया। ये सोचकर साइमन काफी परेशान हो जाता है और इसके बाद वो ड्रिंक करके सो जाता है। तभी साइमन के पास उसकी माँ का कॉल आता है। वो रोते हुए साइमन से कहती हैं, तुम्हारे डैड मुझे छोड़कर सोनिया के पास रहने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सोनिया ने धमकी देते हुए काल से कहा है अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो आत्महत्या कर लेगी। साइमन की माँ काल को रोकने को काफी ट्राई करती है, लेकिन काल वहां पर नहीं रुकता। फिर जब साइमन अपनी माँ के पास आता है तो वो देखता है काल यहाँ से जा चुका है और उसकी माँ अकेले बैठकर रो रही थी। यहाँ पे साइमन की माँ रोते हुए उससे कहती है, तुम मेरी वाली गलती कभी मत करना और तुम्हें अपने प्यार को पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर साइमन को एलियास की याद आ जाती है और वो सीधा एलियास के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे वो एलियास को मनाने का ट्राई करता है, साथ ही वो एलियास से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन एलियास उसे माफ नहीं करती और साइमन को यहाँ से चले जाने को कहती है। इसके बाद साइमन घर आ जाता है और अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने सब कुछ खो दिया। साइमन ये सब सोचकर काफी परेशान हो जाता है। तभी उसे पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर जब साइमन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अस्पताल में देखता है। यहाँ उसके डैड काल भी उसके साथ होते हैं। यहाँ पे काल साइमन से कहते हैं कि मैं अब भी तुम्हारी माँ एग्नेस से प्यार करता हूँ, लेकिन अब मुझे सोनिया के साथ रहने का मन है। और ये कहकर काल यहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब साइमन ने भी मूव ऑन कर लिया था। अब साइमन अपने आगे की पढ़ाई में फोकस कर रहा था। फिर वो एक दिन कॉल के बुक लॉन्च में जाता है। यहाँ वो देखता है कि सोनिया प्रेग्नेंट है। यहाँ पे वो अपनी माँ एग्नेस से भी मिलता है। एग्नेस अभी भी अपने पति को वापस पाने में लगी हुई थी। इसके बाद हम कई महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे काल का घर में एक पार्टी होती है और यहाँ पे हम सोनिया को एक बच्चे के साथ में देखते हैं। सोनिया अपने बच्चे के साथ काफी खुश होती है। इसके बाद साइमन भी उस बच्चे के पास आता है और उस बच्चे को गोद में लेकर ध्यान से देखने लगता है। यहाँ पर हमें ये मालूम चलता है इस बच्चे का बाप काल नहीं, बल्कि ये बच्चा साइमन का है और ये सब सोनिया की प्लानिंग थी। दरअसल सोनिया एक बच्चा चाहती थी, इसलिए उसने साइमन के साथ ये सब करने का प्लान बनाया ताकि बच्चा होने के बाद वो हमेशा काल के साथ रह सके। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड